जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव से पहले बाहर होंगे आजम खान, कपिल सिब्बल से मिले अखिलेश यादव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर, जो अब लगातार राजनीति में बने हुए हैं। राजनीति में लगातार उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव संपन्न हो चुका है, और जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहीं पर देश में समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों को जीत कर सदन में पहुंचे, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी ने नेता सदन चुना। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी जो नेता सदन चुने गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वह लगातार अपनी पार्टी की तरफ से लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के साथ साथ लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर अखिलेश यादव लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं पर जो पेपर के लीक का जो मामला है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार नौजवान युवाओं का मुद्दा भी उठा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं, और खड़ा करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी तमाम उन दलों के भी सपोर्ट में हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे भी अखिलेश यादव जी लगातार मिल रहे हैं। इसी बीच में जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने कल दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में पहुंचने के साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने जगन मोहन रेड्डी जी से और उनके जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात करने के साथ साथ जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने सारे मामले को जाना। उसके साथ ही साथ खबरें ये भी चल रही कि जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वो अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। और उसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी तमाम विपक्ष के उन दलों को भी शामिल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाए हुए हैं। वो दल जो ना तो इंडिया गठबंधन में है ना ही एनडीए गठबंधन में, ऐसे दलों को भी अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, और देश की राजनीति में अखिलेश यादव जी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इस बार सदन में भी उठा रहे हैं। और सदन में उठाने के साथ ही साथ जो उन्हीं की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं राज्य में भी दिखाई दे रही। लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर जब भी मौका मिलता है दिल्ली में सरकार को घेरते हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर भी लगातार हमलावर हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया। 37 सांसदों को जितवाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के भी 6 सांसद जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी बात करें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा है, जिसने 43 सांसदों को जितवाया है। और वहीं पर एनडीए गठबंधन में 33 बीजेपी के पास सांसद हैं, वहीं पर 3 उसके जो सहयोगी दल हैं उन दलों ने जीते हैं। तो अब जहां पर आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लोकसभा के चुनाव में अपने विधायकों को भी सांसदी का टिकट दिया था। उसमें कुछ विधायक सांसद बन चुके हैं, और ऐसी स्थिति में जहाँ पर अब विधायक सांसद बन चुके हैं, ऐसी के बाद विधानसभा उपचुनाव होना भी तय है। विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे होगा। उसमें से एक विधानसभा सीट है कुंदरकी की विधानसभा सीट, जहाँ पे मोहम्मद आजम खान साहब का जो रुतबा है, गुरु है, वो कहीं ना कहीं माना जाता है। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं मोहम्मद आजम खान साहब। वर्तमान समय में भैंस चोरी, जेब कतरी जैसे विभिन्न मुद्दों में आजम खान साहब जेल में बंद हैं, और आजम खान जेल में बंद होने के साथ ही साथ अब खबरें लगातार आ रही कि आजम खान साहब को बाहर लाने के लिए अखिलेश यादव जी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जाने माने जो वकील हैं कपिल सिब्बल जी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ ही साथ जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि अब अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब को जेल से बाहर लाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को अब पता भी है, मोहम्मद आजम खान साहब अभी वर्तमान समय में जेल में हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का लगातार प्रयास है, और लगातार प्रयास करने के साथ साथ लगातार तमाम नेताओं से भी मिल रहे हैं। लगातार मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर उन्होंने कहा भी समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और खड़े होने के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब को विधानसभा के जो उपचुनाव होने जाए उससे पहले जेल से बाहर
निकालना भी चाहते हैं। और निकालने के साथ साथ जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब का जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं माना जाता रहा है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी आजम खान साहब से अखिलेश यादव जी राय मशवरा भी लेंगे, और राय मशवरा लेने के साथ ही साथ वहाँ से प्रचार प्रसार की भी जो कमान है वो मोहम्मद आजम खान साहब को अखिलेश यादव जी दे सकते हैं अगर आजम खान साहब जेल से बाहर आते हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने के साथ साथ लगातार मोहम्मद आजम खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और तमाम वो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल में बंद हैं उन्हें बाहर निकाल कर लाया जाए। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव है, और विधानसभा उपचुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है मुस्लिम की जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और समाजवादी पार्टी में पक्ष में होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब को बाहर निकालने के प्रयास में हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें।